हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी जैसा कि आपको पता है कि एफएसएसएआई ने यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो सीएफएसओ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का जो फाइनल रिजल्ट था वो तो डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद में एक और फाइनल स्टेज बचती है आपके सिलेक्शन से पहले, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले। हालांकि सिलेक्शन तो आपका हो चुका है, बट आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपको एक और स्टेज से होकर के गुजरना होता है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लेकर के वहां पे जाना होगा। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको अभी भी डाउट है। हालांकि जो लिस्ट अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को डाउट है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाने हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो लोग फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं एफएसएसएआई में किसी भी एग्जाम के लिए, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अभी से आइडिया रहेगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग क्या रहेगा, डेट क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू द रैंक, इसके बारे में बात करेंगे। और हम इसमें यह समझेंगे कि स्पेशली आपको एनओसी वगैरह के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी पीएसयू में, ठीक है, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, तो आपको यहां पर एफएसएसएआई में ज्वाइन करते टाइम पे आपको एनओसी सबमिट करना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से आपको पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है और प्रॉपर तरीके से उनको अरेंज कर लेना है, जिससे आपको जब भी आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर कोई भी इशू ना हो और बिना किसी टेंशन के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सको। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्हीं सब बारे में हम बात करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल नोटिस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो यहां पर एक तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहां पर होगा, तो आपको यहां पर एफएसएसएआई का जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एफडीए भवन में, वहां पर आपको जाकर के रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपको ये सारा एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मतलब आप देखोगे कि कई सारे लोग साउथ जोन से होंगे, ठीक है, तो उनको बहुत पहले से प्लानिंग करनी होगी दिल्ली आने के लिए। और कुछ लोग अगर नॉर्थ रीजन से हैं तो उनको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी आपको पूरा प्लानिंग के साथ में पहले से आपको दिल्ली पहुंच जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा काम अपना कराना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में क्या था कि जो आप देखोगे कि जो लिस्ट में जो नाम थे वो 37 थे। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट जो भी हैं उनका यहाँ पर सीरियल नंबर 01 से 37 तक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग टाइम है वो है 9:30 AM। और कब है ये? 16 जनवरी 2023। तो आपको ये डेट याद रखनी है, यानी कि 16 जनवरी को आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 9:30 पे आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर में, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी ज्यादा थी। तो यहां पर देखो सीरियल नंबर 1 to 30 की अगर बात करते हैं, 1 से लेकर 30 तक इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 को होगा। उसके बाद में 31 से लेकर 60 तक जिनकी रैंक है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 18 जनवरी को होगा। उसके बाद में 61 से 90 यानी 61 to 90 जिनका है उनका वहां पर 19 को यानी कि 19 जनवरी को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में 91 से 118 यानी कि 91 से 118 जिनकी रैंक है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका होगा 20 जनवरी को। ठीक है, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सेम है सभी के लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। टोटल नंबर ऑफ देखोगे आपको यहां पर टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, इनको ध्यान से आपको समझना है। तो देखो सबसे पहला जो है वो है हमारा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और जिसके लिए ये एक्चुअली आपका जो डेट ऑफ बर्थ आप क्लेम करते हो उसके लिए यहाँ पर ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो पहले क्वालिफाई किए होंगे उनको सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो दोनों अलग अलग मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर एक सिंगल सर्टिफिकेट मिलता है या फिर मार्कशीट मिलती है, उसको आपको लेकर के जाना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 12th का आपके पास में सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए।
उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का आपके पास में सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी कि जो भी आपको डिग्री मिली है ग्रेजुएशन में वो भी आपको लेकर के जानी है। उसके साथ ही साथ जो भी आपको सेमेस्टर वाइज जो आपकी मार्कशीट मिलती है वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। देखो ये तीन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो आप सीएफएसओ टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ध्यान देना है। उसके बाद में बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यहां पर देखोगे जब आप, अगर आपने सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है और अगर बीएससी एमएससी किया हुआ, यानी कि अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस किया है तो वहां पर आपको मास्टर डिग्री की जरूरत है। लेकिन अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी अगर आपने किया हुआ है, तो वहां पर आपको मास्टर्स की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में जो भी डिग्री है, आपकी जो बीटेक की डिग्री है उसको आपको लेकर के जाना है, यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये बस उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी, बीएससी किया हुआ, उसके बाद में उनके लिए यहाँ पर एमएससी जो है वो मैंडेटरी है अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो। सीएफएसओ के लिए ग्रेजुएशन इनफ है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो यहां पर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो सेम होंगे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स सेम होंगे, तो इक्वल मार्क्स भी हैं। तो वहां पर देखो क्या होगा कि आपके पास में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, ये होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो उसको आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अगर दोनों में से ही जो भी कैंडिडेट अगर सेम इक्वल मार्क्स में है, उनके पास में गेट और नेट क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जाते हैं, ठीक है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है। उसके बाद में देखो ये लिखा गया है जो इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको लेकर के कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। जो आपके पास में ऊपर क्वालिफिकेशन है उन्हीं को आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में देखो 7 नंबर पे जो मेंशन है वो यहां पर ये मेंशन है कि अगर आपने किसी कैटेगरी को क्लेम किया हुआ है, रिजर्वेशन कैटेगरी को अगर आपने क्लेम किया है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर की बात नहीं हो रही है, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया होगा, जो प्रॉपर फॉर्मेट था सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद में आपने जो भी अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया होगा, तो जो आपने सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड किया था वो आपको यहां पर लेकर के जाना है। उसके बाद में बात करते हैं इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि आप जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो उसका यहां पर आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। उसके बाद में देखो अगर हम 9th नंबर पे बात करते हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी जो सर्टिफिकेट है, जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं, तो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर जो आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन होती होंगी, तो आपने इसका ऑलरेडी जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया होगा, तो इसको भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में अगर कोई फिजिकल लिमिटेशंस है तो उसका भी आपको यहां पर बताना होगा कि जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको यहां पर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, इसके लिए अगर आपने क्लेम किया है तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट वहां पर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आप 12th नंबर में मेंशन है कि एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर बेसिक एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने किसी अदर चीज के लिए कुछ क्लेम किया हुआ है, ठीक है, हालांकि इसमें सारी चीजें लगभग मेंशन है जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बट इसके अलावा भी अगर आपने कुछ भी वहां पर मेंशन किया है तो उसको क्लेम करने के लिए आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखो यहां पर मेंशन तो किया गया है एक्सपीरियंस, बट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और फॉर टेक्निकल ऑफिसर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये फ्रेशर कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझना है हमें कि सर्टिफिकेट्स की किनको जरूरत है यहां पर। तो यहां पर देखो सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन सपोर्ट्स ऑफ हैविंग पोजेस्ड रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी जो किसी पीएसयू में जॉब कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो यहां पर जब वो यहां पर अपना एनओसी सबमिट करेंगे, क्योंकि उन्हें एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको एक्सपीरियंस लेटर भी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम पे अगर आपने मेंशन किया था एक्सपीरियंस के बारे में,
तो बेटर होगा कि आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट भी लेकर के जाओ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बहुत सारे लोग जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होंगे, आपने 5 मंथ 6 मंथ जॉब की होगी, तो मेरे हिसाब से आपने उसको मेंशन नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती है। अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह लेटर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जॉब वगैरह की है, ठीक है, आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस में, तो आपने वहां पर मेंशन भी किया होगा, तो आपको यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मेंशन किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अगर आप किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो यहां पर आपको वहां से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उसको आपको अपनी ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक टाइम पे, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जा रहे हो, स्पेशली इन गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे तो वहां से एनओसी वगैरह की सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर आपको यहां पर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे जो आपका वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी है, उसको आपको यहां पर लेकर के जाना है। पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आपका चलेगा, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड तो एकदम होना ही चाहिए आपके पास में। उसके साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड्स अगर आपके पास में है तो आप लेकर के जा सकते हो। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनरली इसको लोग भूल जाते हैं, कि जो फोटो कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, तो सीबीटी 1 आपने लिखा, सीबीटी 2 आपने दिया, तो दोनों के जो एडमिट कार्ड्स हैं उनकी फोटो कॉपी आपको यहां पर लेकर के जानी है। उसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था शुरू में, उसका आपने प्रिंट ले लिया होगा ऑलरेडी। तो अगर आपके पास में प्रिंट नहीं है, वो दोबारा से आप प्रिंट लेकर के उसको आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो आपके पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भरा था उसका जो प्रिंट आउट है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको एक एक जीरोक्स तो करके रख ही लेना है सबको, उसके साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो एक चीज और मेंशन करी गई है कि जो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with original and one set of self-attested copies of all requisite documents as mentioned in the list। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आपको प्रिंट भी लेना है, फोटोकॉपी करा लेना है, उसके बाद में उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है और उसके साथ ही साथ सपोर्ट के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं। फिर यहां पर ये मेंशन किया गया है कि जो आपका कोई भी जो ट्रैवल अलावेंस है, डीएनएस अलावेंसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेंशन कर दिया गया है। हालांकि अगर बाद में आप क्लेम करते हो कि हमको चाहिए तो यहां पर ये आपको नहीं प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, रेगुलरली आप एफएसएसएआई की वेबसाइट पे विजिट करते रहो, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे वो आपको वहां पर देंगे। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो आई होप अभी आपको सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको टाइमिंग वगैरह सब पता है, किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपको पता है, और आपको कैसे प्लानिंग करनी है तो अभी आपके पास में टाइम है, आप कर सकते हो।